Hello and welcome to this महफिल of English Arm. I'm Nash Biani with you once more. And आज की महफिल में हम फिर से कुछ कोलोकेशंस करेंगे और ये कोलोकेशंस की लिस्ट आपको मिली होगी फ्रॉम दिस एड्रेस ओवर हियर. इस आपको ब्लॉग से आपको वो लिस्ट मिली होगी www.englisharm.blogspot.com में आपको जाना है एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स लेसन नंबर 5 पार्ट 3. वहाँ पर ये आपको लिस्ट मिली होगी. ये लिस्ट आपके सामने आपको रखना है उस बुक को, उस किताब को जिसमें आपने लिखा है, और मेरे साथ में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस क्यों करनी है? क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है और मुझे आपको सिखाना है. ऑलराइट, तो प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़रूरी होता है आपको प्रैक्टिस करना. ओके, आज का पहला हम कोलोकेशन देखते हैं. दैट्स नॉट फेयर. नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ. हाँ, अगर आप नहीं बोल रहे हैं, मैं इतनी आपसे यहाँ से मिन्नतें करता हूँ, मैं इतने लिए आपके लिए प्रोग्राम्स बनाता हूँ. ओके, आज फिर ये रात में, क्योंकि बताया कि भाई रात ही में टाइम मिल पाता है आपको, हमको. ओके ना, ठीक, हम कुछ कोशिश में है कि दिन में कहीं से हमको टाइम मिल जाए, लेकिन अभी तक वो हमको उसका दैट इट्स नॉट बिन कमिंग टू अस. बट द पॉइंट इज़, अगर मैं रात जाके बनाता हूँ और आपसे बोलता हूँ कि आप बोलें ताकि आप उसको बोलना सीख पाएँ, और फिर भी इवन देन इफ़ यू डोंट स्पीक अलॉन्ग विथ मी, दैट्स नॉट फेयर. ये जो पहला कोलोकेशन है, नहीं, ये ठीक नहीं, इसमें न्याय नहीं है, इसमें अन्याय है, ये ज़्यादती है आपकी. अंडरस्टैंड? लेट मी से दैट्स नॉट फेयर. अगर समझो ऑफिस में एक कोई कठिन काम होता है, देखिए जैसे पुणे में एक ब्रांच है और वहाँ पर किसी न किसी को आपके ये मुंबई की ब्रांच से जाना ही है, और वहाँ के कुछ आपको मतलब चेकिंग करना ही है, और वो हर मतलब 10-12 दिन में आपको जाना होता है. तो बॉस है कि आपको ज़्यादा भेजते हैं, और किसी जो बाकी आपके जो साथी हैं, जो आपके कॉलीग्स हैं, उनको कम भेजा जाता है, आप ही को ज़्यादा भेजते हैं बॉस. ओके, तो यू कैन टेल योर कॉलीग्स, यू कैन इवन इफ यू हैव द अप्रोच टू योर एम्प्लॉयर दैट वे, यू कैन टेल हिम और टू योर कॉलीग्स, दैट्स नॉट फेयर. आई मीन दे कीप सेंडिंग मी टू पुणे ऑल द टाइम. आई मीन आई गो मोस्ट ऑफन. ओके, यू पीपल डोंट गो दैट ऑफन. दैट्स नॉट फेयर. ये सही नहीं है, इसमें न्याय नहीं है, ये ज्यादती है. अंडरस्टैंड? सो दैट्स नॉट फेयर. That's not fair. सुर पकड़ो. That's not fair. That's not fair. That's not fair. And also, if I'm teaching you, okay, मैं आपको बता रहा हूँ, and you don't do this, ये क्या लिखा है, अगर आप ये नहीं करते हो, that's not fair either. Okay, ये भी ठीक नहीं है. चलिए, that's not fair. That's not fair. ये this ये important है. Okay, this is very important. ये अदा, okay, अदा. तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, तेरी अदा, ए जी तेरी अदा वाह वाह क्या बात है. अखियाँ झुकी झुकी सांसें रुकी रुकी, अखियाँ झुकी झुकी सांसें रुकी रुकी, देखो जी आज कोई लुट गया, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, है अल्लाह. डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह. तेरी अदा, यार अदा, स्टाइल, अगर ये नहीं जिंदगी में, क्या मजा है. सो यू नो आप जो बोल पाते हैं दैट इज नॉट फेयर. अभी आप बोले दैट इज नॉट फेयर, ही सेंडिंग मी ऑल द टाइम, दैट इज नॉट फेयर. सोचो यार, लोग सुन रहे हैं आपको. ओके ना, लोग सुन रहे हैं. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पीपल दे लिसनिंग टू यू. ऑफिस में है ना लोग कि जो आप चाहते हैं कि आपकी तरफ देखा करें और आपको सुना करें, वो भी सुन रहे हैं. इम्प्रेस कीजिए उनको. दैट्स नॉट फेयर. तो आगे लगा मतलब this all come in the conversations which are now we started already. Okay, आप देख रहे हो इंग्लिश आम कुल्फी, मस्त मस्त मस्त. ओके, उसमें आएगा ये सब, और वैसे और कॉन्वर्सेशन भी आएंगे. बट द पॉइंट इज, आई मीन मतलब ये सही नहीं है. तो आई मीन दैट्स नॉट फेयर. चलिए बोले, आई मीन दैट्स नॉट फेयर. पूरा बोलना, आई मीन दैट्स नॉट फेयर. ये आई मीन यहाँ पे जो बोल रहे हैं, जस्ट ऐसा नहीं कि मेरा मतलब ये नहीं, सेइंग समथिंग. ओके, आई मीन दैट्स नॉट फेयर. I mean, that's not fair. That's not fair. That's not fair.
It could be something concerned with you personally, or it could be someone else is being ill-treated, or you have some crib against your authorities. It could be the government, or it could be a local municipal body, whatever. कहीं आपको बोलना है कि इसमें न्याय नहीं, ये अन्याय है, ये ज़्यादती है, ओके, तो ये परेशान करने वाली बात है. That's not fair. That's not fair. See, दो ट्यून पकड़ने यहाँ पे. That's not fair. That's not fair. I just said that if I'm doing all this and if you're not speaking with me, that's not fair. चलिए 3 बार बोलिए. Okay, मैं अभी बोल रहा हूँ. I need to say it 3 times. Okay, I'll just gesture like that. Okay, every time I do that, you have to say it. Okay, that's not fair. Good. And the next one. The next we've got is that's not correct. Okay. Now this could be either or generally, okay, it is used for an answer. That's not correct. Okay, someone says something. Okay, you're sitting in a meeting and someone gives out a figure. Okay, एक कोई figure आंकड़ा देते हैं किसी चीज़ का, ठीक है ना? तो किसी ने कहा कि we bought 40,000 meters of this fabric. Okay, आप एक कुछ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में और बोलते हैं लास्ट ईयर हमने 40,000 मीटर इस फैब्रिक का खरीदा. ओके ना? So that person says, we bought 40,000 meters of this fabric last year. And you say, that's not correct. We bought 48,000 meters, not 40,000 meters. Okay? So आप बोलते 40,000 नहीं, 48,000 हमने खरीदा है. So that's not correct. आप बोले वो सही नहीं है. Okay? गलत है, आंकड़ा ही गलत है. मतलब we're talking of accuracy of figures. Okay ना? You say, that's not correct. It could be not just figures, it could be something else also. मतलब कोई चीज़ गलत है. That's not correct. Okay ना? आंसर कोई गलत है या कोई तरीका गलत है. That's not correct. Okay? या किसी का कुछ करना, okay ना? जैसे that's not fair, उसी से मिलता जुलता उस अंदाज में इसको आप कह सकते हैं. That's not correct. That's not correct behavior. That's not the correct way of doing things. That's not the correct way of treating somebody. That's not correct. ये सही नहीं है. Of course, that's not fair in that situation is better. पर अगर आपने कही दिया that's not correct, it's okay. Understand? So say it with me. That's not correct. That's not correct. See? Flow? That's not correct. That's not correct. That's not correct. That's not correct. दो ट्यून्स बोल रहा हूँ. Okay? आपको समझा होगा. चलिए. पहले let's try 1 2. That's not correct. That's not correct. अब 3 बार बोलेंगे. That's not correct. Now the other. That's not correct. That's not correct. That's not correct. Right? Good. Okay. The next one we got that. That's right. That's right. Okay. Someone comes in. Are you Satish? That's right. Say it. Well, that's right. Okay. So that's right. Again, pick up the tunes. That's right. That's right. That's right. कम हो गया आवाज फिर बहुत दिनों बाद. आज जल्दी 3 बजा शिवरात का कब है अभी से. पार्टी होगी शायद. कौओं की पार्टी. मोरी अटरिया पे कागा बोले मोरा जिया डोले कोई आ रहा है. That's right. That's right. चलिए 3 बार. That's right. That's right. Good. You guys doing very well. I'm very impressed. Okay, absolutely impressed. Provided you are actually saying this. Okay. तो इसके बाद में that's okay. That's okay. See, okay. Okay. So here we have oh बैठा है okay. Okay. It's okay. Okay. All right. Now this, of course, इसका एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही उत्तम प्रयोग होता है जब आपसे किसी ने माफ़ी मांगी, okay, और आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं. Understand? So someone says sorry and you say that's okay. और that's okay. थोड़ा सा और
उनको कंसोलिंग देम कि दिस ओके, कोई बड़ी बात नहीं, ओके ना. सो दैट्स ओके, और दैट्स ओके, प्रैक्टिस इट, दैट्स ओके, दैट्स ओके. किसी ने कहा आई एम सो सॉरी, I couldn't give you a book yesterday. Okay, here it is now. I'm so sorry. It's okay. कोई बात नहीं, आपने अभी तो दे दी, कोई बात नहीं. आपके दोस्त बुक ले गई आपकी, और वो कल आपको देने वाली थी लेकिन दे नहीं पाई आपकी सहेली, और वो आज ला के दे रही हैं आपको. तो वो कहती है आई एम सो सॉरी, आई वॉज टू रिटर्न दिस टू यू yesterday बट आई forgot. It's okay. It's okay. कुछ नहीं हुआ, किसी का हल्की सी ठेस लगी आपको, ओके ना, और आई एम सो सॉरी, दैट्स ओके, ओके, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, तो से दैट्स ओके. या फिर ये कि कोई आप बता क्या वो ठीक है. फर्ज करो कि आपका कोई है आपका, मतलब मे बी योर सर्वेंट और मे बी योर समवन, ओके, वो एक फोटो फ्रेम लगा रहे हैं सामने दीवार के ऊपर, ओके, और फिर उसको देखना कि वो सही बैठी है नहीं, मतलब तिरछी तो नहीं है, ओके ना. तो देन यू से वो आप ये देखिए, जस्ट हैव अ लुक एंड यू से दैट्स ओके, ठीक है वो, दैट्स ओके, ओके. और यू से नो जस्ट लिटिल बिट टू द राइट, दैट्स ओके, अब ठीक है, वो ठीक है, सो दैट्स ओके, ठीक है ना. से दैट्स ओके, दैट्स ओके, ओके, दैट्स ओके. चलिए 3 बार बोलेंगे, दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके. Good, 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 good. Now, we got is those are my pencils. अभी those are my हमने पहले किया था, थोड़ा सा हम फिर कर लें, because as I told you we have to revise everything. It's okay, let's do it. थोड़ा सा करते हैं. Those are my pencils. Those are my. Say, those are my pencils. Those are my pencils. Good. Those are my books. अगर बोला कि वो मेरी बुक है, तो my पे थोड़ा सा आपका स्ट्रेस आएगा. Those are my books. No, those aren't his books. Those are my books. His books are there. ओके, उनकी किताब वहाँ पड़ी हुई है, वो मेरी किताब है, तो माई पे आप हल्का सा स्ट्रेस दें, हल्का वो नहीं, दो जमा सॉरी, क्या करें यार, आदत करते हैं. चलो दिस माई बुक्स, हल्का सा माई पे थोड़ा सा आपका जो पिच होता है, स्वर होता है, हल्का ऊपर जाएगा, ओके, जस्ट 1 डिग्री मोर, ओके. दिस माई बुक्स, ओके. और आपको कोई स्ट्रेस नहीं बताने कि वो मेरी किताबें हैं. दिस माई बुक्स, ओके, दिस माई बुक्स, those are my books. चलो दोनों मिलेंगे. Those are my books. 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 Good. Okay. उसकी बाद में क्लासमेट्स हमने शायद पहले बताया था कि जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, आपके साथ में, वो आपके स्कूल में हो, आपके कॉलेज में हो, या आपकी कोई प्राइवेट एकेडमी में आप जाते हो, वहाँ पर हो, जो भी हो, आपकी एक कक्षा में, एक क्लास में आपके साथ में, ओके. सो देन यू से दोज आर माय क्लासमेट्स, दोज आर माय क्लासमेट्स, दोज आर माय क्लासमेट्स. बोलो 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 हमारे संग बोलो. Those are my classmates. Those are my classmates. And then we got is वो पेड़ खूबसूरत है, ध्वजा से ये खड़े हुए वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है. सुना क्या गजब की चीज़ गाई गई थी. क्या अपने कवि प्रदीप ने, किसने लिखा, जिसने भी लिखा उम्दा लिखा, और गाया है मुकेश साहब ने. संगीतकार, यार ये गलत हो गया हमसे, संगीतकार कौन है यार, अगर आपको पता है तो ज़रा कमेंट में डालिए, ओके, कि कौन संगीतकार है और कौन सी फिल्म का ये गाना है, ओके. लेकिन यार क्या शुरू करते हैं. हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन. दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है,
ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये बर्फ की उमेड़ धार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए है वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। क्या लिखते, क्या गाते, जादू हुआ करता था। मैं नहीं कहूँगा कि आज के गानों के बारे में कुछ ज़्यादा, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। और ऐसा नहीं, कहीं कहीं चमक दिखती है और हम उसको रख लेते हैं हमारे पास, यहाँ पे उतार लेते हैं। ओके, अभी हाल में काइट्स का गाना, पुरानी हमारे इसमें से कहीं देखा तो वो सुन रहे थे हम उसको, काइट्स का गाना, अच्छा गाना लगा वो भी हमको, देखिए ना, दिल की वे मेरा शोर करे। बट द पॉइंट इज़ यार, बहुत कम अच्छे बनते हैं, और फिर भी वो बात वो बन नहीं पा रही, पता नहीं क्यों, शायद मेहनत कम हो रही है। इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट म्यूज़िक, टेक्नोलॉजी, ओके, नहीं नहीं, रूह आत्मा जब बोलती है तो संगीत पर अंडरस्टैंड। और शायद मैंने पहले बताया, दिल टूट जाए आपका 6-8 बार तो जो उसकी आवाज़ आपकी खनखनेगी टूटे हुए दिल की, तो उसमें से जो आवाज़ निकलती वो शायरी बनती। चलिए, वो बोल लेते कभी कभार, गा भी लेते, क्या करें यार। देखो, पहले बताया मैंने, ये आदत है हमारी भैया। हाँ, हम आपको नहीं सिखा रहे हैं, थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना होगा। चलिए, बोले बोले बोले। वो पेड़ जो है, वृक्ष जो है, वो सुंदर है, खूबसूरत है। दरख्त, उर्दू में शायद दरख्त कहते हैं, ओके ना, दरख्त। ओके, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। चलते चलाते एक बोली देते यार, क्या करें, कि कहता है, हमने नहीं कहा, किसी शायर ने कहा है, और हम सिर्फ उसको आपके सामने बोल रहे हैं कि वो कहता है कि गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। क्या बात है। जगजीत सिंह ने इसको गाया है, निदा फाजली ने लिखा, उनके खास ज़्यादा गाते हैं, पर और कोई हो सकता है, आई डोंट नो शायर कौन है, लेकिन यार मजा आया, क्या बात है। लौ लगी है, तितली, जो तितली लिपटी है गुल से वो नहीं गिरती, दरख्त के दरख्त गिर जाते हैं आंधियाँ जब चलती हैं। Okay, चलिए, so those trees are beautiful, those trees are beautiful, beautiful, just beautiful, beautiful, beautiful। आपको लगता है एक बार अगर हम लोग पहले किसी महफिल में आपको ब्यूटीफुल मैंने रियाज करवा दिया, इसकी प्रैक्टिस के, और आपने 8, 10, 12 बार मेरे साथ बोल लिए, तो ये आपका हो जाएगा? आपको लगता है ये? यकीनन जानते हैं ना आप, इसलिए करवाता है। चलिए, ब्यूटीफुल trees, those trees are beautiful, those trees are beautiful, those trees are beautiful। माशाल्लाह, क्या बात है, बोल रहे, वाह क्या बात है। ओके, flowers, flowers, फूल, okay, these flowers are lovely, lovely, and you see the word lovely comes from प्यार के काबिल, understand। और प्यार के काबिल जो अच्छी चीज़ होती है, खूबसूरत होती है, सुंदर होती है, लवली मतलब अच्छा, सुंदर, whatever, okay, ना? लेकिन normally it goes towards सुंदर or very good looking or pretty, whatever, okay। Those flowers are lovely, okay, but it can be also for eatables। lovely जो word होता है ना, कि oh, they have this lovely samosas in that restaurant, I just love them, okay, I just love them, है ना, प्यार के काबिल, okay ना, आपको अच्छा लगे। So flowers, come on, these flowers are lovely, these flowers are lovely, lovely, इमोशन कंटेंट लाना है। दिस फ्लावर्स आर लवली, ये क्या आप न्यूज़ रीड कर रहे हो या आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो, ओके, साइंटिफिक समथिंग, ओके, बॉटनी। दिस फ्लावर्स आर लवली, दिस फ्लावर्स आर लवली,
Those are my albums. 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 These are my albums. These are my albums. Albums है, एक नहीं है, लेकिन दूरी पर है थोड़ी सी. Those are my albums. कहीं दूर पे पड़ा है, ओके ना. ये नहीं कि आप दिल्ली में बैठे हैं और वो आगरा में ऐसे नहीं कह रहे. एक नॉर्मल थोड़ा सा दूरी पर होता है भैया, समझा करो ना. रात के 3:15 बजे. ओके, मेरा चाय का टाइम हो रहा है. ओके, पता नहीं फ्लास्क में बेगम ने क्या बना के रखा है, चाय होगी या कॉफ़ी होगी पता नहीं है, जो भी फ्लास्क में होता है हम पी लेते हैं. अंडरस्टैंड. शिकायत ना किया करें आप लोग, जिनकी शादी है. अंडरस्टैंड. मिलता है ले लो. बोलायचं नाही, अजिबात बोलायचं नाही. असं मान खाली करून हो करायचं घरी. ओके. चला, अब मराठी बोले थोड़ा तो क्या है, तो बोलते हैं अच्छा लगता हमको. चलिए इतना करते हैं, बाद में ब्रेक लेते हैं, फिर आ जाएंगे, फिर थोड़ी चाय पी लें. ओके, रिलैक्स कर लें. ठीक है, चलिए. सो दीज आर माय एल्बम्स. अरे बोलो यार, क्या करते हैं आप लोग, रो पड़ूंगा मैं. दीज आर माय एल्बम्स. दोज आर माय एल्बम्स. These are my albums. Those are my albums. Alright, we take a break here. जहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और हम लौट कर आएंगे. प्लीज़ आप ब्लॉग पर जाएं, वहाँ पर बहुत सारी आपको चीज़ें मिल रही हैं, उसको लें. ओके, वहाँ से. और फेसबुक पे हमारे साथ हो लीजिए. ओके, फेसबुक में आपको नीचे देखो, ये आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे में आपको उसका एक लिंक दिया है. क्लिक ऑन दैट एंड यू बी देयर. आप रिक्वेस्ट करें, या तो फिर आप इंग्लिश आम हमारा एक पेज है, उस पर आप हमको फॉलो करना शुरू करें. ओके, ब्लॉग पर भी इसके लिंक्स दी गई हैं. एंड प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड अराउंड. स्प्रेड द वर्ड अराउंड मतलब बात को फैलाइए. बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी. आने वाली महफिल में इसको गाते हैं. बड़ा हमारा बहुत ही दिल के करीब की ये गज़ल है जो जगजीत सिंह साहब ने गाई थी कितने साल पहले. आज भी हमारे जहन में इतनी ही वो ताज़ा है जितनी कि हमने पहली बार उसको सुनी थी तब थी. ओके, आई विल बी राइट बैक गाइस, डोंट गो अवे.